हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है और आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं कला वर्ग यानी आर्ट ग्रुप के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस को, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, इस पीडीएफ में बहुत मेहनत करी गई है, एक एक क्वेश्चन को टाइप किया गया है और वही प्रश्न रखे गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और ये निर्णायक भूमिका निभाएंगे। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और जितनी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं सभी क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा इन 50 सवालों में से कितने सवालों को आपने बिल्कुल राइट किया है। तभी आपको भी पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताएं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं, सभी लोग यहाँ पर प्रयास करें आंसर देने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। साथियों, आप सभी को पता होगा संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? बताएं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनमें से सभी। चलिए सवाल नंबर सेकंड का सब लोग आंसर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? साथियों याद रखिएगा, दक्कन का पठार जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र तीनों राज्यों में फैला हुआ है। आप कहोगे सर डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? बताएं। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और जहांगीर। सवाल नंबर थर्ड का सब लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, कौन सा मुगल शासक जो है अशिक्षित था? प्रयास करें। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों अशिक्षित शासक की तो वो था आपका कौन? अकबर। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला देखें, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बताएं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी? सभी लोग प्रयास करेंगे सवाल नंबर 4 का आंसर देने के लिए। चलिए, जो भी साथी सेशन में जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है 1943 में, कब? 1943 में जो है सिंगापुर में करी गई थी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर होगा। सवाल नंबर 5 देखिएगा, मलक्का जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मलक्का जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा, इन दोनों को जो है अलग करता है क्या? मलक्का जल डमरू मध्य। ए ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर 6 देखिएगा, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है किस राज्य से भी गुजरता है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। बताएं। चलिए, खाली स्थान को आपको यहाँ पर भरना है, सभी लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिएगा, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश दोस्तों राजस्थान से गुजरता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन से राज्य जो है पाल घाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बताएं। चलिए सभी लोग आंसर करें, राइट आंसर आपका क्या होगा? इनमें से कौन से राज्य जो है पाल घाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? चलिएगा सभी लोग प्रयास करें। महाराष्ट्र और गोवा, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। बताएं।
इनमें से कौन से राज्य जो है पाल घाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा साथियों, केरल और तमिलनाडु। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें, चलिए जवाब देने का प्रयास करें। हड़प्पा काल का कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कलिबंगा, धौलावीरा। बताएं, सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, हड़प्पा काल का जो है कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। धौलावीरा जो है ये आप सभी को पता है एक हड़प्पा कालीन स्थल है, एक नगर है जो 3 भागों में डिवाइड था, जो 3 भागों में विभाजित था। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? बताएं, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी थी? बताएं, सभी का आंसर यहां पर आना चाहिए। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, आप सभी को पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। इसका कार्य क्षेत्र कौन कौन सा था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल पूछता है कि किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी? आप कहोगे सर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखें, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? बताएं, सभी लोग प्रयास करें और सबका आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 मौलिक कर्तव्य को जो है सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। साथियों, कभी कभी सवाल पूछता है कि मौलिक कर्तव्य को जो है किस भाग के तहत रखा गया है भारतीय संविधान में? आप कहोगे सर 4 क के तहत रखा गया है। और अनुच्छेद भी पूछता है, अनुच्छेद आपसे पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? आप कहोगे सर 51 क। ठीक है, अगर आपसे भाग पूछे तब आप कहोगे 4 क, अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तब आप कहोगे 51 क। और कितने जो है मौलिक कर्तव्य हैं ये भी आप लोग ध्यान रखें, 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान समय में। और एक सवाल पूछता है कि मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तब आप क्या बताओगे? रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य की अवधारणा ली गई है। ठीक है भाई, तो आपका ए ऑप्शन यहां पर दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 11। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बताएं, 24, 25, 26 और 22। साथियों, ये जो टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आज से, ये निर्णायक भूमिका निभाएगा एग्जाम के लिए, तो आप लोग जरूर कवर करें। चलिए, वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चलिए, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रयास करिएगा, बताएं। चलिए भाई, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर इनका हो जाएगा भाई। उत्तर प्रदेश के जो है आगरा में स्थित है बुलंद दरवाजा, जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आपका सी ऑप्शन जो दिया है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अकबर के द्वारा जो है इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1601 में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, किस सिख गुरु की जयंती जो है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? बताएं, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए, किस सिख गुरु की जयंती जो है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? सभी लोग प्रयास करिएगा। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। गुरु नानक देव की जयंती को जो है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें,
भारत में इनमें से कौन सा बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? बताएं, कौन सा बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए बताएं। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड। बताएं साथियों, याद रखिएगा यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, ये सभी आपके जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो आपका दोस्तों फेडरल बैंक लिमिटेड है, ये आपका जो है कैसा है? ये आपका निजी क्षेत्र का बैंक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल देखें। सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सीधा सवाल करता है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बताएं। चलिए सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें, सभी का आंसर आना चाहिए। बताएं सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? दोस्तों याद रखिएगा आइंस्टाइन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत जो है आइंस्टाइन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट है। सवाल अगला देखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। साथियों आप सभी को पता है राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है और राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। आप कहोगे सर ये ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सभी लोग प्रयास करें। चलिएगा WHO, या आपसे ऐसे सवाल पूछेगा कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या आपसे सवाल पूछेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए ऑप्शंस दिया गया है जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, इनमें से कोई नहीं। प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? आंसर करिएगा सभी लोग, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है और कई बार आया है। अगला सवाल देखें। यहाँ पर आपसे सवाल करता है किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति बुलाता है? आपसे सीधा सवाल है, बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। चलिएगा चलिए भाई, अनुच्छेद 93, 105, 108, 116 बताएं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल देखें। लोकसभा के मतदान करते समय टाई की स्थिति में यहाँ पर कहता है कि के पास वोट डालने का अधिकार होता है, यानी किसके पास जो है टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार होता है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। चलिएगा सभी लोग आंसर करें। चलिए भाई, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका, ठीक है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर के पास जो है वोट डालने का अधिकार होता है। आपका बी ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है? बताएं। चलिए, भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कौन सा शहर है? मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। बताएं। चलो भाई, सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका। ठीक है, भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कौन सा शहर है? आप कहोगे सर मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देख लो, वह पड़ोसी राष्ट्र जो भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बताएं। नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। चलो सब लोग आंसर करो, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा बताओ। चलो भाई सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करें। वह पड़ोसी राष्ट्र जो भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 200 डी करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा क्या है? टका है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो, भारतीय प्रायद्वीप, यहाँ पर सवाल पूछता है, खाली स्थान दिया है, तक फैला हुआ है, बताएं भारतीय प्रायद्वीप जो है कहाँ तक फैला हुआ है? अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय, बंगाल की खाड़ी। सभी लोग प्रयास करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलो भाई बताएं। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय प्रायद्वीप जो है हिंद महासागर तक फैला हुआ है। आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है, बताएं। दुनिया की सबसे तंग घाटी जो है कौन सी है, बताएं। कॉपर कैन्यन, कोलका कैन्यन, फिश रिवर कैन्यन, द ग्रैंड कैन्यन, बताएं आपका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग आंसर करें, चलिएगा सभी लोग प्रयास करें। दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? यहां पर डी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, दी ग्रैंड कैन्यन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दुनिया की सबसे तंग घाटी मानी जाती है। अगला सवाल देखें, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, बताएं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, बताएं। सभी लोग आंसर करें, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई लाइक की संख्या भाई बढ़ाते चलो, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है? असम में। तो डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, एग्जाम में सवाल पूछता है। अगला सवाल देखो, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी? याद रखिएगा दोस्तों, 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है जिन्होंने जो है भारत को आज़ाद होने में जो है मुख्य भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट। अगला सवाल, मार्लेमेंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, मार्लेमेंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष हुई थी? और ये सवाल दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बताओ भाई। चलिए यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मार्लेमेंटो सुधारों की घोषणा जो है 1919 में की गई थी। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, ताजपुर, बताएं। चलिए सभी लोग आंसर करें, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए फेमस है? सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। यहां पर बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, मुरादाबाद। ठीक है, पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए फेमस है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल कब स्थापित की हुई, बताएं। 1847 में, 55 में, 1859 में, 1900 में, बताएं। कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में जो है पहली जूट मिल स्थापित करी गई थी, कब स्थापित करी गई थी ये आपको बताना है। चलो आंसर देते हुए चलो स्पीड के साथ भाई। चलिए भाई
यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 1859 में दोस्तों कोलकाता के पास हुगली नदी पर जो है रिसड़ा में जो है पहली जूट मिल स्थापित करी गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें, भारत में आर्थिक आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत पारित हुआ? बताएं। 101, 102, 103, 104। सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जो है आर्थिक आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत पारित हुआ? 103वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत में आर्थिक आरक्षण जो है आप कह सकते हो इसके तहत जो है संशोधन पारित किया गया। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार एग्जाम में आया है। बताओ, संविधान का प्रथम संशोधन जो है कब किया गया? सभी लोग आंसर करें। चलिए, यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए वो बिल्कुल राइट है भाई। 1951 में जो है पहला संशोधन हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला सवाल देखें, लघुत्तर हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? बताएं, लघुत्तर हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? प्रयास करें। चलिए, सभी लोग बताएं। यहां पर ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, पीर पंजाल। ठीक है, लघुत्तर हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट। अगला सवाल देखें, यूरेशियाई व भारतीय प्लेट के टकराव पर बनी लंबवत घाटियां क्या है? चलिए बताएं, सभी लोग आंसर करें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेशियाई व भारतीय प्लेट के टकराव पर बनी लंबवत घाटियां क्या हैं? उष्ण यानी गर्म। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर दोस्तों बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, गोंडवाना महाद्वीप का दक्षिणी भाग जिसका उत्तर भाग जो है अंगारा भूमि है, यूरेशियाई प्लेट, टेथिस सागर, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, गोंडवाना भूमि। क्वेश्चन को पढ़े, आंसर करें। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? गोंडवाना महाद्वीप का दक्षिणी भाग जिसका उत्तर भाग अंगारा भूमि है वो है आपका क्या? गोंडवाना भूमि। आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी का क्षेत्र क्या कहलाता है? सभी लोग प्रयास करें। छोटा नागपुर पठार, दक्कन, सिंहपुर, रोहतास का पठार। बताएं, प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी का क्षेत्र क्या कहलाता है? चलिए, सब लोग आंसर करें। चलिए, यहां पर दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां पर दक्कन ट्रैप होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दक्कन ट्रैप जो है दोस्तों ये एक विशेष प्रकार की जो है संरचनाओं को कहा जाता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल देखें, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और ये जो है कैसी झील है? खारे पानी की, मीठे पानी की, दोनों, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलो भाई, सभी लोग प्रयास करें। साथियों याद रखिएगा ये जो है आपकी खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आप सभी को पता है, और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ध्यान रखिएगा ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और विश्व की जो है दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तब आप कहोगे तो वो हो जाएगी आपकी चिल्का झील, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलट झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल देखें, सती प्रथा समाप्त करने हेतु लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस वर्ष कानून पारित किया? बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, सती प्रथा समाप्त करने हेतु लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है किस वर्ष कानून पारित किया? 1829 में। कभी कभी सवाल पूछता है दोस्तों कि सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? आप कहोगे सर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है दोस्तों, याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है कानून पारित कब किया गया? सती प्रथा को लेकर 1829 में। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अगला सवाल देखें, सुभाष चंद्र बोस कब कांग्रेस अध्यक्ष बने? बताएं। सभी लोग प्रयास करें, राइट आंसर आपका क्या होगा बताएं। चलो भाई, चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1932 में, 38 में, 1941 में, 1943 में। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1938 में, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को कब हराया? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बताएं। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है पुर्तगालियों को कब हराया? 1612 में। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया है दोस्तों, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, आधुनिक समाजवादी विचारधारा के पिता कौन है? बताएं। आधुनिक समाजवादी विचारधारा के पिता कौन है? कांटे, कार्ल मार्क्स, मार्टन, बेंटेमोर। सब लोग प्रयास करें, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। चलिए साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है, जो समाजवाद का प्रबल समर्थक था। बी ऑप्शन जो है ये आपका राइट है। अगला सवाल देखें, कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक के राइटर कौन है? और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले, ठीक है, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा दोस्तों नहीं लगता है। थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं, तो लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। करंट अफेयर, जीके, जीएस और हिंदी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आप लोग परेशान बिल्कुल मत हो, और वो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ कि हाँ बहुत सारी चीज़ें मैं जो आपको दे रहा हूँ बहुत अलग हैं। आप खुद जाके देखिए, पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो भी चीज़ें आपको, जो भी कंटेंट दिया जा रहा है बिल्कुल उसी के पैटर्न के आधार पर ही तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए, कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक के राइटर कौन है? आप लोग आंसर कर सकते हो इस सवाल का, बताएं। चलिए यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थोड़ा गलत ऑप्शन दिया है क्या यहाँ पर साथियों? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ये थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक के राइटर कौन थे, तो याद रखिएगा रेमंड विलियम्स। कौन? रेमंड विलियम्स थे, ठीक है, याद रखें। और 1958 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। पूछा गया है, कई एग्जाम में आया है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, वस्तुओं का समान गुणों के आधार पर वर्गीकरण क्या कहलाता है? बताएं। चलिए सभी लोग आंसर करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए वस्तुओं का समान गुणों के आधार पर वर्गीकरण जो है क्या कहलाता है? समूहीकरण। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो, भारत का नेपोलियन कहलाने वाले सम्राट का उल्लेख किस स्तंभ पर है? बताएं। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ये भी आप लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, कई परीक्षा में। भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है, आप सभी को पता है, ठीक है। और ये किस पे जो है इसका उल्लेख मिलता है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इलाहाबाद स्तंभ पर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें। चलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मंगल और शनि ग्रह के बीच जो है आपका कौन सा ग्रह आता है? बताएं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 ग्रह आप सभी को पता है। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर गए वो बिल्कुल राइट है। बृहस्पति जो है ये आपका मंगल और शनि के मध्य में आता है और ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सौरमंडल का। अगला सवाल, रेने डेकार्ट के बुद्धिवाद को किस नाम से जाना जाता है? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा।
रेने डेकार्ट के बुद्धिवाद को किस नाम से जाना जाता है? दार्शनिक बुद्धिवाद। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ये बिल्कुल राइट। अगला सवाल, जॉन मेनार्ड किन्स किस देश के थे? बताएं, जॉन मेनार्ड किन्स जो है किस देश के थे? चलिए, ये दोस्तों एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे सवाल ये पूछे कि जॉन मेनार्ड जो है कहाँ के थे? इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। अगला सवाल देखें, मानव व्यवहार में परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? बताएं, आयु पर, दबाव की शक्ति पर, व्यवहार की शक्ति पर, दोनों पर? बताएं। चलिए, मानव व्यवहार में परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? चलिए, यहाँ पर ए ऑप्शन वाले साथी राइट हो जाएंगे, आयु पर। दोस्तों देखिएगा, लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। अगला सवाल, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किसका विकास है? बताएं, मानसिक, शारीरिक, ध्यान, भाषा? चलिए, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किसका विकास है? चलो भाई आंसर करो, सभी लोग प्रयास करें। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किसका विकास है? याद रखें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी प्रयास कर सकते हो। चलिए बताएं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मानसिक विकास है। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? चलिए, सभी लोग प्रयास करें। चलिएगा, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राष्ट्रीयकृत बैंक आपका कौन सा नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, बल्कि जो है एक सरकारी उपक्रम का बैंक का है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? केरल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? बताएं। चलिए, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की है, और सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? राजस्थान का है। सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम का है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और सबसे अधिक साक्षरता दर जो है केरल का है। ठीक है, अगला सवाल देखें, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? इसका आंसर सब लोग करेंगे, आप सभी को पता है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। तो सभी दोस्त प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको लग रहा हो क्लास स्लो चल रही हो, तो आप लोग 2x पर स्पीड को करके जो है क्लास को कर सकते हैं। और लेकिन जो भी क्लासेस आज से आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, इन क्लासेस को ज़रूर कवर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करी जा रही है इस PDF को तैयार करने के लिए। सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो 3 बजे दोपहर को क्लास होगी GK GS के लिए, सभी लोग कवर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।